हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मैं जलज कुमार सिन्हा और मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी कंपनी श्री साईं लेबल्स के नाम से है, जो सेल्फ एडेसिव लेबल्स प्रोड्यूस करती है। थैंक यू। जोहार, स्वागत सभी का। नमस्कार, मेरा नाम संजीत है और मैं अपनी वाइफ मनीषा श्रीवास्तव के बिहाफ में अभी आया हुआ हूँ। ठीक है, और मेरा नाम संजीत जैसा मैंने बोला, और एक्चुअली मैं कोटक महिंद्रा के साथ में वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, और आफ्टर रिटायरमेंट में नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जैसा कि मैम ने भी बताया कि तालियां बजाएंगे तो ठंडी का मौसम है, तो सिर्फ तालियां अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हाथों में बहुत सारा पॉइंट्स है जो खुद को स्टिमुलेट कर लेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से हम दूर रहेंगे। हरमू में मेरा सेंटर है और ड्रगलेस ट्रीटमेंट देता हूँ मैं बिना दवाओं के ही। कपड़े के होलसेल के व्यवसाय में अपर बाजार में। श्वेता सावड़िया, मैं अपर बाजार कपड़ा का काम करती हूँ। पीयूष अग्रवाल, मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग से काम करता हूँ। नमस्कार, मैं हरीश नागपाल, शादी ब्याह से रिलेटेड इवेंट्स का काम करता हूँ। टाइटल सिटी फोटो लैब रांची। Myself is C.K. Mishra, working as a legal practitioner in Daltonganj, Palambu Division Headquarters. And I give thanks to all concerned here present. MD Firoz from पलामू, मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और स्कूल के ऑनर हूँ। मैं रंजीत कुमार मिश्रा, बाबा दीनानाथ पैकेज स्टोर्स के नाम से लॉजिस्टिक का काम पलामू एरिया में करते हैं। धन्यवाद। मैं अनूप प्रियदर्शी मेदिनीनगर पलामू से हूँ और मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नीलेश चंद्रा है, मैं फैब्स पलामू से हूँ और मैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का मेरा काम है। धन्यवाद। मैं राकेश गुप्ता, अंश इंटरप्राइजेज मेरा फर्म हुआ। मेरा काम है केयरिंग एंड फॉलोइंग CNF एजेंट हूँ कुछ फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स के, और जो पूरे झारखंड और बिहार का सप्लाई करता हूँ। होलसेल का व्यापार है मेरा पंद्रह में। सभी को नमस्कार, मेरा नाम नितिन कुमार ढोलिया, मेरा होलसेल का बिजनेस है गल्ला किराना, ड्राई फ्रूट्स एंड सतीसर गोल भूसी। मेरा 15 में और अपर बाजार रांची में इसका सभी को नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर, रांची चुड़िया से हूँ और हमारा काम सिविल वर्क एंड वाटर प्रूफिंग का काम हमारा होता है। अनिल कुमार रांची इंश्योरेंस। मैं दीपक लोहिया, पुस्तक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। लोहिया ग्रंथालय हमारी पुस्तक की। सभी को नमस्कार, मैं स्वरूप कुमार सेठी, बच्चों का रेडीमेड गारमेंट्स का, निखार ड्रेसेस का मेरा अपर बाजार में दुकान है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ फैब में, मैं महासचिव के पद पर हूँ। सभी को नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह, उमा इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म चलाता हूँ, जो कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन देता हूँ। सभी को नमस्कार, जोहार, मेरा नाम दीपेश कुमार निराला है, मैं एक लॉयर हूँ। आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार और जोहार, मेरा नाम रेणुका तिवारी है और मैं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत और सभी का आभार।
नमस्कार, मैं विनोद जैन। फैब्स में मैं कोषाध्यक्ष पद पे आसीन हूँ और प्लास्टिक का छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ, चुटिया में रहता हूँ। धन्यवाद। गर्ग, मैं झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और काफ़ी एसोसिएशंस में, सिविल सोसाइटीज़ में एज अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो आई एम देयर। और मैंने 3 सोसाइटी का भी फॉर्मेशन किया था। उसमें एक वेदांत रिसर्च सेंटर है, एक झारखंड सद्भावना मंच है, एक ट्रस्ट है। बस यही छोटा सा परिचय है। आई एम लीगल प्रोफेशनल। विश्वजीत चौधरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिटायर किया हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जनरल मैनेजर से। उसके बाद एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ बीआईटी मिश्रा में और दूसरे अदर लाइक IIM एंड IIT में, और मैं प्रैक्टिस में भी हूँ। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं मार्बल हाउस रांची रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं दीपक रुंगटा, मेरा एक स्टील का प्लांट है हजारीबाग जिले में। मैं रांची और कलकत्ते दोनों जगह रहता हूँ। थैंक यू। समंदर का रास्ता नदी को कौन बताता है? समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेते। जोहार, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं एस मृदुला अपना परिचय इसलिए दे दूं कि कहीं ना कहीं मैं भी इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम लिया। आज हम सभी या आप सभी को मेरा इस संगठन की ओर से और मेरा भी अभिवादन सबको। 18 सितंबर 2023 को, हाँ तालियां बज रही थी, फिर रुको, तालियां होनी चाहिए, जोश जुनून भी बरकरार रहनी चाहिए। 18 सितंबर 2023 को फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन, जो आप सामने बोर्ड इस पे भी देख रहे हैं, राष्ट्र के विभिन्न व्यापार संगठन एवं ट्रेड एसोसिएशन का परिसंघ है। इसकी स्थापना जब हुई थी तो जो हमारे मंचासीन 5 पदाधिकारी हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं इनकी सोच और ये इनके दिमाग की उपज थी कि हम, वो आपने मुकेश का एक गीत सुना होगा आप लोगों ने, कि अपने लिए। इस संगठन के बारे में आपको एक बात और बताऊं कि ये सिर्फ रांची में ही नहीं, पूरे झारखंड में वर्क कर रहा है। हो सकता है धीरे धीरे ये पूरे नेशनल लेवल पे करने की योजना है और शुरुआत हो चुकी है उस पे। और फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के अंतर्गत ही बिजनेस प्रमोशन ग्रुप बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करने के लिए भी एक मंच बनाया गया है इसकी तरफ से। और ये जो संगठन है फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन, इसका या ऐसे भी कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या होना है। कहा जाता है ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो हुआ है। तो खुदा ना खास्ता कोई घटना दुर्घटना घटती है तो उसके लिए ये सोच जो थी फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन की, ये बहुत ही सोच समझ के बनाई गई थी। आज के समय इस संगठन का जो ये किया गया, संगठन को सोच के कि संगठन का संगठित किया जाए, एक जगह सारे व्यापारियों को एक मंच दिया जाए। हमारे व्यापारी गण जितने भी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। तो जो व्यापार होता है आज के डेट में कहीं भी कुछ हो जाए, सोच उनकी ही थी। इन्होंने बहुत सारे संगठन का विस्तार किया है, बहुत सारे संगठन को इन्होंने, समाजी जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये अपने लिए बजानी तालियां। सुश्री रीना जी अब सम्मानित करेंगे श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी को। अच्छा ठीक है, सुश्री रीना जी। सुश्री रेणुका तिवारी जी को सम्मानित करेंगे। पलामू, तालियां बजती रहे, वेरी गुड। मिश्रा जी प्रमंडलीय उपाध्यक्ष पलामू से ये आए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। श्री विनोद बेगवानी जी को पुष्प कुछ देकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।
है, हमें उत्साह बनाए रखती है, हमारे अंदर की ऊर्जा को। वाकई आज यहाँ जुड़े पूरे झारखंड से जो महिलाएं और पुरुष यहाँ उपस्थित हैं, इकट्ठित हैं, हमारे फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के सारे मेंबर्स, उनको देखकर हमें याद आ रहा है कि मसले ना होते तो हल ना होते, मसले ना होते तो हल ना होते, आज नहीं होते तो कल ना होते, और फिर ये खूबसूरत पल ना होते। इसी पर गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, जय भारत, जय भारत। इसके साथ ही बहुत कम समय में हमने अपने फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के इस परिवार को इस मुकाम में पहुंचाया है, जिसका प्रतिफल आज हमें देखने को मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पर 4 वर्ग को लेकर चल रहे हैं इस फेडरेशन में। हमारा पहला वर्ग है व्यापारी वर्ग, दूसरा वर्ग है हमारा उद्यमी वर्ग, और तीसरा हम लोग प्रोफेशनल्स को साथ में ले रहे हैं, और चौथा हमारा सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइडर है। इन चारों का ये कंजुगेट सेक्शन है, प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत हमने सितंबर 18 से इसको रजिस्टर करा के हमने आगे अपना कारवां शुरू किया है। शुरुआत में हम लोग बहुत कम लोग इसको ले, आज हम लोग सेक्टर की संख्या पार कर गए हैं। आज हमारे पास 125 सदस्य हैं। ये आप लोग के सहयोग के बिना हो पाना बहुत ही असंभव था। उसके बाद हमने सारे प्रॉपर प्लेटफॉर्म से अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। चाहे हम आज भारत सरकार के नीति आयोग से हैं, वहां से हम अपना आपको रजिस्टर करा चुके हैं। उसके अलावा हम इनकम टैक्स के 12 ATG में भी हम आज रजिस्टर्ड हैं। आज हम ये उद्यम के क्षेत्र में MSME से भी रजिस्टर्ड हैं। तो जो हमारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन था वो भी इस संगठन को हो चुका है। हमारा जो दायरा है वो केवल रांची नहीं है, केवल झारखंड नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का दायरा है। आज इस सभागार में आप लोग देख रहे होंगे कि पलामू से भी हमारे कुछ बंधु उपस्थित हैं, बोकारो से भी हमारे बंधु उपस्थित हैं, रामगढ़ से भी हमारे बंधु उपस्थित हैं, रांची से भी लोग आए हुए हैं। और इसमें सभी लोग हैं, उद्यमी लोग भी आए हैं, व्यापारी भी आए हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी आए हैं, और हम लोग प्रोफेशनल लोग भी हैं, ताकि हम लोग एकजुट होकर जो आज व्यापार के सेक्शन में, इंडस्ट्री के सेक्शन में प्रोफेशनल को जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण कर पाए, उनको एक सोल्यूशन दे पाए। और ये व्यापारी है जो कि पूरे देश को, विदेश को चला रहा है। अगर आज आर्थिक एक्टिविटी नहीं होगी तो किसी भी चीज की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज हम लोग डायरेक्ट रूप से टैक्स प्रदाता के रूप से, एक्साइज के रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ। संगठन का एक ब्रीफ मैंने आप लोगों के सामने रखा, हर एक सेक्टर से आप लोग आए हैं, आप लोगों ने स्वयं अपना परिचय दिया, और ये इंटरनल बैठक है। हमने डिसाइड किया कि हम अपनी पहली बैठक में आपको एक इंटरनल बैठक रखेंगे, और उसमें आप लोगों का आपका सदस्यता का प्रमाण पत्र हम यहाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं 1100 रुपए में,
और एक आपका आइडेंटिटी कार्ड आज दिया जाएगा। और ये कारवां अभी तक 5-6 दिनों से हमारे साथ लातेहार के सदस्य भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ टाटा, पश्चिम सिंहभूम, चकुलिया से भी सदस्य जुड़े हैं और धीरे धीरे हमारा संगठन अब फैल रहा है झारखंड में। झारखंड में जिस तरह से हमारा ये 24 जिला पे हम लोग अपने 24 जिला अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, उनके अंतर्गत एक कारखानी होगी जिसमें कि वहाँ जिला अध्यक्ष है, जिला सचिव है, जिला उपाध्यक्ष है, जिला कोषाध्यक्ष है, उनकी कारखानी होगी। और 24 जिला में ये स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हर प्रमंडल, 5 प्रमंडल है झारखंड में, हर प्रमंडल से एक प्रमंडलीय उपाध्यक्ष होंगे। आज यहाँ पर हमने पलामू से प्रमंडलीय उपाध्यक्ष बनाया है रंजीत मिश्रा जी को, वो भी उपस्थित है। हमने अभी 2 बिजनेस प्रमोशन ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप हमारा फुल है और उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप में अभी हमारे 600-700 सदस्य हैं और इसमें सारे हमने व्यापारी वर्ग को रखा है ताकि आपस में आप लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप हजारों हजार खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर व्यापारी संगठन पहले से काम कर रहे हैं, इतने फेडरेशन है, इतने ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जब उनके चीजों को मार्केट में लाएंगे नहीं, इवन उनके मेंबर भी आप जानेंगे नहीं कि हमारा व्यापार कौन क्या कर रहा है, कौन सा मेंबर किस व्यापार से जुड़ा है, उनको व्यापार बढ़ेगा कैसे? और जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा तो देश का तो आर्थिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। तो हमने ये हिम्मत किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बिजनेस प्रमोशन ग्रुप की रचना की और अभी हमारे साथ वहां पर 1700 लोग जुड़ गए हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे को व्यापार को शेयर कर रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि अगर मैं अनुशासन नहीं रखूंगा तो आप जानते हैं कि आज के दिन सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, कोई चुटकुला भेजेंगे, कोई और कुछ भेजेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर आप लोग को मेरे को कॉपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम सख्त हैं अनुशासन के मामले में। और धीरे धीरे हमने अभी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुसना स्टार्ट किया है। अभी हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाके हमने झारखंड राज्य व्यापारिक कल्याण बोर्ड की मांग की है। आज 23 साल हो गया झारखंड को, लेकिन कोई व्यापारियों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हम टैक्स दे रहे हैं, हम आपके आर्थिक गतिविधियों को संचालित करवा रहे हैं, हम आपके सारे शहर के जगराता करवा रहे हैं। व्यापारी कहाँ चंदा नहीं देता है, लेकिन व्यापारी के लिए आप क्या दे रहे हैं? खाली हम देने के लिए नहीं हुए हैं पैदा, हमें सरकार से सुरक्षा चाहिए। आज राजधानी रांची हो चाहे कोई सुदूर जिला, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बेकार से बेकार हो चुकी है। हम व्यापार करें, एक तो आपने हम पे जीएसटी लाभ दिया, कोई जगह अभी हमारे कल्याण बोर्ड तो हो, कहीं हमारी भी वेलफेयर की बात हो, कहीं हमारे बच्चे के, कहीं हमारे वाइफ के, हमारे परिवार के, हमारे माता पिता के जो हमारे आश्रित है, उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? उनके लिए कल्याण पॉलिसीज की बात क्यों नहीं हो रही है देश में? इन्हीं सब शुरुआतों को, इन्हीं सब विचारों को लेकर हम अपने साथियों से, मेरे हैंड्स हैं, आप सब आज मेरे से जुड़े हैं और आशा करते हैं कि हम लोग अगला बैठक बैठे तो यहाँ पर कुर्सी खाली ना रहे। ये मेरी शुरुआत है, आप सबका स्वागत है। आप सभी को हार्दिक स्वागत है हम लोगों के प्रथम बैठक में। मैं आप लोगों का कीमती समय नहीं लूंगा ज्यादा, लेकिन हम लोगों एक जो सुरक्षा की बात आती है, हमारे लिए थाना पुलिस जो भी बना हुआ है उस तक बात पहुंचाने में हम लोग अभी भी सक्षम नहीं है। हम लोगों के बीच में बहुत सारे विवाद ऐसे भी हैं जो अनसुलझे हैं। आप न्यायालय की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं और अगर जानते भी होंगे तो परिचित होंगे कि ये सालों साल चलता है। एक छोटा सा चेक बाउंस का भी मामला बहुत सालों साल चलता है। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है और इस संगठन के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर कमेटी जब से गठित हुई है, इतने कम समय में जितने भी व्यापारियों की हत्या हुई है या उनके साथ कुछ भी दुर्घटना घटी है, तो इस संगठन ने आगे चल करके सबसे पहले कार्रवाई करने का मांग किया है। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय सहित अपने सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का गठन अभी केवल रांची में चल रहा है, लेकिन ये पूरे झारखंड में चलेगा। अगर किसी व्यापारी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है और इसकी जानकारी आपको पर्सनली होती है, आप तुरंत अविलंब ग्रुप में पोस्ट करें
खबर करें। इस पर हम लोग संगठन, ये हमारा संगठन इस पर कार्रवाई करेगा, संबंधित विभाग को जरूर सूचित करेगा और आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश चंद जी, आप अपना हाथ उठा दें और वहां जाके सिग्नेचर कर देंगे। ऋषभ सिन्हा, नेक्स्ट श्री ऋषभ सिन्हा जी। सुश्री श्वेता सांवरिया जी, आप आ जाएं। तालियां बजती रहे। ये आपकी अपना संगठन है, अपना कार्यक्रम है। जी, शाहिद आलम जी। तालियां बजती रही। श्री हरीशनाथ जी। अगले हैं श्री कुलदीप सिंह माथुर, लगता है नहीं आने कुलदीप सिंह जी। श्री हिमांशु गुप्ता जी, श्री आलोक कुमार गुप्ता जी, श्री मनीष अग्रवाल जी नहीं है। श्री आतिश कुमार अग्रवाल, श्री राकेश कुमार गुप्ता जी, श्री अनिल कुमार जैन अगले हैं, रेडी रहें। श्री अनिल कुमार जैन, श्री मनोज कुमार गोयल जी, श्री मनोज कुमार गोयल, जोरदार तालियां। श्री हेमंत कुमार जैन जी हैं। श्री संगीता अग्रवाल, सुश्री संगीता अग्रवाल, श्री प्रशांत अग्रवाल, श्री कृष्णा कुमार, श्री नीलेश चंद्र, श्री ऋत्विक राज, श्री अखिलेश कुमार, श्री सुशील कुमार शर्मा। अच्छा, चलिए जितेश जी के लिए तालियां। श्री रविशंकर जी, श्री विश्वजीत चौधरी, श्री ओम प्रकाश सर्राफ, श्री ओम प्रकाश सर्राफ, फोटो मिल जाएगा। सुश्री सुषमा देवी, सुश्री सुषमा देवी, सुश्री रीना बर्नवाल, श्री राकेश, श्री अनूप कुमार अग्रवाल, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री अमित कुमार जैन जी, श्री नितेश राज गुप्ता जी, अमित कुमार विजय, श्री संजय कुमार सिंघी, श्री निरंजन लाल तोदी, कोई नहीं, श्री संजय चौधरी, श्री देवचंद पिंचा, श्री बजरंग जैन, श्री राहुल चौरसिया, श्री रमा शंकर प्रसाद, सुश्री मनीषा श्रीवास्तव जी। मनीषा श्रीवास्तव जी के बिहाफ में उनके पति देव आए हैं। देखिए, इसे कहती पत्नी को एक दूसरे का साथ मिले तो निश्चित है सफलता, तो निश्चित है। काबिले तारीफ आपका शुभ नाम अमर कुमार मिश्रा जी हैं। अमर कुमार मिश्रा जी, श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, श्री दीपक कुमार लोहिया, श्री अजय कुमार विश्वकर्मा,
धन्यवाद। श्री अजय कुमार विश्वकर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। श्री आशीष कुमार जायसवाल जी। उनका नाम का घोषणा करेंगे, वो कृपया आकर के ले लेंगे अपना सदस्यता प्रमाण पत्र। श्री रंजीत कुमार मिश्रा जी, प्रमंडलीय उपाध्यक्ष पलामू प्रमंडल के रूप में मनोनयन किया गया है। जोरदार तालियां। ये हमारे संगठन के पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। प्रियदर्शी जी, ये कार्यकारिणी सदस्य पलामू के रूप में मनोनयन किया गया है इनका। आइए। बोकारो जिला उपाध्यक्ष आप में से संक्षेप में वो हाथ खड़ा करेंगे, माइक उनको दे दिया जाएगा। अगर संगठन संबंधी मेरा ये कहना था कि हमारा ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विंग जो है ये सब कमीशन में रहता है। खड़े हो जाएंगे सब, देख लेंगे। हमारा जो ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विंग और वेरियस कंट्रीज, जैसे नेबरिंग कंट्रीज में भी है हमारा, नेपाल है, बर्मा है, अफगानिस्तान है और यूरोपियन कम्युनिटी है, इससे भी हम लोग को रजिस्टर कराना चाहिए। जैसे फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन है, तो इसमें हम लोग उसको चिट्ठी भेजें कि हमारा ये व्यापार संगठन है ऐसा ऐसा, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो उनका सब मेल आपके पास में आएगा, सब हाई कमीशन का। और क्योंकि अभी थोड़ा ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और आपको पता चलेगा, और माइट बी दैट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर कमिंग, तो आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाँ बोलो। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन एवं सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित, उसमें कितने सदस्य होंगे? इसका जवाब अध्यक्ष महोदय देंगे। देखिए, जिला की कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है? एक जिलाध्यक्ष जैसे आप हो गए, आपके नीचे एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष, ये प्राइमरी लेवल पे होंगे। और अप टू 21 आप उसमें कार्यकारिणी सदस्य रख सकते हैं। ये आपका वहां पर वर्किंग एग्जीक्यूटिव हो गया जी। उसके बाद आपके पास कमिटी, मतलब सब कमिटी है यहाँ पर। और मैं ये चीज सबके लिए बोल रहा हूँ, केवल दिनेश जी के लिए नहीं है। आप लोग उपस्थित हैं, आप लोग का जो जो भी महारत है, जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं,
आप अपना प्रपोजल हमको दीजिए कि हाँ मुझे आर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना है, मुझे एविएशन के क्षेत्र में करना है, मुझे रोड के क्षेत्र में करना है, मुझे जीएसटी के क्षेत्र में करना है, मुझे आईटी के क्षेत्र में करना है, मुझे इनकम टैक्स को देखना है, मैं उस पर जानकारी रखता हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट को देखना है। हम उसकी एक सब कमेटी बनाएंगे राज्य में और उस सब कमेटी से हम आपके सदस्यों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो वर्किंग है एग्जीक्यूटिव के साथ साथ हमारा सब कमेटी भी एक स्पेशल सब्जेक्ट पे गठित होगा और वो काम करेगा। ये स्ट्रक्चर। और कुछ अगर जानना हो तो जैसे संगठन में हमने देखा है सर कि नगर लेके भी कुछ कमेटी गठन होता है विस्तार करने के लिए। जैसे हमारे जिला का कमेटी बना, काम करने के लिए नगर में या प्रखंड में भी कुछ लोगों को यदि मान सम्मान के रूप में कुछ यदि पद दिया जाए तो लोग एक्टिव होकर काम करते हैं। इस पर आपका विचार जानना है हमें। देखिए, मैंने एकदम स्पष्ट बोला, प्राइमरी लेवल पे आपके ये लोग हैं। अब मेरा जो सेकेंडरी लेवल है, हम इसकी सोच रखते हैं हम प्रखंड अध्यक्ष तक बनाने की। हम प्रखंड के व्यापारियों तक को जोड़ने की बात है, ग्रुप में भी हमने ये बात को लिखा है और आपके नीचे वो स्ट्रक्चर होगा। लेकिन पहले हमको 24 जिला खड़ा करना है जी, और उसके बाद हम उसको आपका नगर है, प्रखंड है, वो सारे स्तर तक जाएंगे, अनुमंडल है जी। इसलिए इसी की सोच के लिए हमने प्रमंडलीय उपाध्यक्ष का भी गठन किया। आज रंजीत जी हमारे बीच मौजूद हैं जो पलामू प्रमंडल के जिले हैं, उसको ये सुपरवाइज करेंगे। हर जिले में एक जिलाध्यक्ष रहेंगे, जिलाध्यक्ष के नीचे अनुमंडल अध्यक्ष रहेंगे, अनुमंडल अध्यक्ष के नीचे प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे। तो इस तरह से एक पूरे हमारा गांव तक का व्यापारी आपका राज्य से जुड़ा हुआ है और केंद्र से जुड़ा हुआ है, हमारा ये सोच है। ठीक है। व्यापारियों का आपस में भी बहुत समस्या रहता है, एक कमेटी बनाया जाए जिसमें अगर आपसी कोई विवाद हो तो सबसे पहले वो कमेटी में बैठ करके सुलझाने का प्रयास किया जाए। बहुत स्वागत योग्य प्रस्ताव है और इस पर हम लोग विचार भी किए हुए हैं और इसके लिए एक सब कमेटी का गठन भी प्रस्तावित है जो कि शीघ्र ही कर दिया जाएगा, जिसमें संगठन से संबंधित व्यापारी ही नहीं और भी अन्य व्यापारी जो संगठन से संबंधित व्यक्ति से अगर कोई संबंधित है तो वो भी अपने विवाद को संगठन में इस सब कमेटी में आवेदन के माध्यम से देंगे। उनको बैठाया जाए, उनको विधिवत नोटिस दिया जाएगा, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई जाएगी और अगर यहाँ से विवाद सुलझ जाता है तो फिर यहीं से उसका निदान कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से फिर विवाद नहीं सुलझता है तो आगे के कार्रवाई के लिए वो व्यापारी स्वतंत्र होंगे, वो जाएंगे अपना न्यायालय में, जैसे जो प्रक्रिया है वो करेंगे। ये सब कमेटी एक प्रस्तावित है। सदस्य से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग बाहर की बात तो बाद में शायद मुझे लगता है करें, पहले आपस में एकता होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है, मैं लगभग 12 साल से बिजनेस में हूँ, बट मुझे ऐसा फील हुआ, आज मैं जहाँ हूँ अपने दम पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग से मुझे सपोर्ट कभी नहीं मिला। ये मेरा अपना पर्सनल सोच है, मैंने जो भी किया अपने दम पर किया। तो आज मैं यहाँ आई हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं ना तो हमारे साथ जो वुमेन जुड़ी हैं या जो जितनी मेरी औकात है, जितना मेरा है कि हम जिसको स्टैंड कर सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे भी किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं चाहूंगी कि इस व्यापारिक वर्ग से, बाहर से तो मैं बाद में रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ मुझे सपोर्ट किया जाए ताकि मैं किसी और को खड़े करने में सक्षम हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से जुड़िए और आपका प्लेटफॉर्म को हमारा फेडरेशन आगे प्रमोट करेगा। इसमें एक बात है, व्यापारी व्यापारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूशन करता है। डायरेक्ट कोई किसी के घर में चावल दाल नहीं पहुंचा सकता है, ये कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से करता है। हाँ, कभी कभी हमें न्याय नहीं मिलता है या विलंब से मिलता है या हम किसी से प्रताड़ित हो जाते हैं, जैसे बहुत सारा मामला ऐसा होता है जो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है। तो इसके लिए भी, वुमेन्स के लिए भी हम लोग एक काम कर रहे हैं। ये भी एक सब कमेटी हमारे यहाँ प्रस्तावित है, अगर आप जुड़ती हैं उसमें भी हमारा वही फॉर्मेट है, चेयरमैन, को चेयरमैन, और वो भी इन बातों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के
और भी अन्य जो मसले हैं उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन पदाधिकारी गण और सभागार में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, आज से लगभग 2-3 साल 4 साल पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय दीपेश निराला जी का नाम सुना करता था। मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लगातार 3 साल रीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, तो आदित्य सिंह जी से बातचीत होती रहती थी, तो बहुत नाम लेते थे और हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए रहते थे, तो लगता था कि हाँ यही वो बंदा है जो कुछ करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो हमें नेतृत्व मिला है, हमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि काम होगा और बड़े स्तर पे काम होगा। और मेंबरशिप जो भी पैसा हम लोग लेते हैं राज्य स्तरीय संस्था में हम भेज देते हैं, तो क्या हम सदस्य से कोई एक्स्ट्रा पैसा भी ले सकते हैं क्या, जो हमें कल दिन कोई काम करना पड़ेगा तो हम लोग उसको खर्च कर सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि ये संगठन सेवा भावना से खोला गया है। इसमें कहीं भी बहुत सारे संगठन, संस्था, व्यापारिक संगठन कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी, जो अकाउंट खोलते हैं, पैसा लेते हैं, फिर वहां कुछ घोटाला हो जाता है, फर्जीवाड़ा हो जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय अकाउंट खुला हुआ है। कहीं से भी कोई भी मेंबर बनेगा उस राष्ट्रीय अकाउंट में ही पैसा जमा करेगा। कोई आपसी प्रोग्राम आपको जिले में करना है, उसके लिए पहले आपको एक बजट बना करके, जो भी वहाँ के पदाधिकारी होंगे बजट बना करके देंगे कि हमारे यहाँ 10,000 5,000 का खर्च है। उसी अकॉर्डिंग आपको एसओपी निर्धारित कर दिया जाएगा। सदस्यों से उतना ही कंट्रीब्यूशन लेना है, वो भी आपको राष्ट्रीय बचत खाता में जमा करना है। उसके बाद से यहाँ से आपको भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी ऑडिट यहीं पर होगी और ये विशुद्ध रूप से सेवा भावना से है। अलग से हम लोग किसी मेंबर से कोई पैसा नहीं चार्ज कर सकते हैं, आना लेना है। कोई भी राशि लेने के पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुमति लेना एकदम परम आवश्यक है। इसके बिना नहीं काम हो सकता है। सपोर्ट रहेगा, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहे। मैं एकदम आपके घर पे चला जाएगा, निश्चिंत रहिए। तालियां तो बनती हैं भाई। इस फेडरेशन या इस संगठन से जो भी रिलेटेड पॉजिटिविटी है सब कुछ पता है, लेकिन जैसे अभी हम लोग मार्केट में किसी नए व्यवसायी को जोड़ते हैं या नए लोगों को इस संगठन से मिलाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा क्रिएटिविटी अवेयरनेस क्रिएट करना होगा हम लोगों को, ताकि वो लोग हम लोग से जोड़े। क्योंकि यूनिटी में ही, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एकता में ही ताकत होती है, तो जब तक हम लोग उसे बंडल में लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम लोग अपना पॉजिटिविटी को कहीं भी दिखा नहीं पाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो या फिर वर्ल्ड लेवल पे हो। ताकि नए से नए लोग उसमें जुड़े, क्योंकि मौखिक रूप से आप भी जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन जो भी होता है उसमें स्ट्रेंथ होती है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत लोग उससे एग्री नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए ताकि हम लोग नए से नए सदस्यों को जोड़ सकें। थैंक यू सर। बहुत स्वागत योग्य प्रस्ताव है और आपको जान करके हार्दिक प्रसन्नता होगा कि हम लोग को वीडियो फोटो में बहुत आनंद आता है। तो इसका भरपूर समाधान है हम लोगों के पास। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पम्फलेट्स मिलेंगे, कुछ हम लोगों के संस्था का। एक सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों के पास हर किसी का आज फेसबुक अकाउंट है, हम लोगों के पास, सब लोगों के पास करीब करीब ट्विटर है, करीब करीब सब सोशल मीडिया से अवेयरनेस है और 100 सदस्य हैं। लेकिन संस्था के कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे अभी हमने किसी व्यापारी की हत्या हुई थी पलामू में, हम लोग ने चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा। ये छोटा मोटा एक्टिविटी नहीं है, ये बड़ा चीज है। किसी को आवाज उठाना, मांग करना, ये बड़ा चीज है। यही आपका आधार है, कोर्ट इसी पर निर्णय करता है। और इसको हम लोग शेयर तक नहीं करते हैं अपने ये फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया पर, तो जागरूकता कहाँ से आएगी? तो जागरूकता लाने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग भी एक छोटा छोटा टेस्टिमोनियल वीडियोस बना सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए पहले हम लोग काम करें। स्वयं करेंगे तो लोग देख के करेंगे,
दूसरे के किए गए कार्यों का श्रेय हम लोगों को नहीं मिल सकता है, ये बात है। अभी हमारे यहाँ कई सदस्य करोड़पति हैं, तो हम लोग सब नहीं हो गए हैं, हम लोग को बनना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि हम लोग को स्वयं से करना होगा और करेंगे तो मिलेगा। अब वीडियो फोटो की जहाँ तक बात है, तो एक वीडियो बनेगा, जैसे कार्यक्रम का अभी भी वीडियो बन रहा है, ये सब मिलेगा। और इन सब चीजों को आप भी अपने लोकल मीडिया में प्रकाशित करवा सकते हैं, कुछ नहीं तो एटलीस्ट फेसबुक और ये सब पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हमको ब्लड देना है, मेडिसिन हमको अवेलेबल कराना है, तो यदि फंड हमारे पास बिल्कुल नहीं होगा तो हम उसको इमीडिएट कैसे करेंगे? और जब तक आपके पास हम प्रपोज करेंगे, आप रिकमेंड करेंगे, जब तक पैसा आएगा, तो इस बीच का जो अंतराल है वो कैसे बीतेगा? जैसे हम लोगों ने जो अपने मीटिंग में जो प्रस्ताव लाया था, ये कोई मैंडेट नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। जो व्यक्ति चाहे मेंबर, वो 100 रुपया एक महीने में अपना दे सकता है। इस पर बात हो गई है श्रीमान, आपको मैं सुना हूँ। जी, मैं आप इस संबंध में हर एक जिला अधिकारी को, हर एक जिला अध्यक्ष को एक मोटा बुक मिलेगा, SOP जी, वो आप उसमें कैसे कार्य करना है, किस प्रकार से हम लोगों का निर्धारण। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट नहीं हो सकते हैं, आज कोई भी व्यवसायी है एक्सीडेंट से मीट कर सकता है, अभी यहाँ से निकले भूकंप आ जाएगा, हम लोग इसके लिए नहीं कर पाएंगे। हम लोग व्यापारियों को एक कर रहे हैं, व्यापारिक समस्याओं को देख रहे हैं, और जो हम लोगों के सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो कानूनी रूप से समस्याएं होंगी, व्यवहारिक रूप से जो समस्याएं होंगी, उनको देखते हैं। इसके अलावा कुछ हम लोगों की योजनाएं हैं कि हॉस्पिटल्स वगैरह को जोड़े, कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह को जोड़े, ये धीरे धीरे चलेगा। 5 महीने का शैशव अवस्था में ये संगठन है। अभी जैसे आपका सुझाव आया, ये हम लोगों ने लिया है, अब इस पर भी कार्य चालू होगा और इसका तुरंत में समाधान भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। फेस करने के लिए, उसके लिए संस्था को हर चीज के लिए जोर देना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। अगर हमारे घर के लोग को कुछ हो जाए, हम कहीं से अरेंज करके उनको सुविधा देंगे ना, उसी तरह से करना है। बाद में अगर संस्था दे पाएगी तो वो देगी। जल्द ही इस संबंध में भी स्पेशली संगठन के सदस्यों के हितों के लिए जो बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम लोग बैठक करके और इस पर भी निर्णय लेंगे और करेंगे। और हम लोगों के बीच में जो करोड़पति व्यापारी हैं, वो इस पर ध्यान देंगे। व्यापारी उपस्थित हैं तो हम अपर बाजार से ही, लेकिन एक सवाल मेरा है कि GST जो लागू हुआ है, थोड़ा पेचीदा तो है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ये है, GST हम रेस्टोरेंट में खाना खाएं या कहीं से भी कुछ सामान लेते हैं तो अलग से GST इंक्लूड करके बिल में हमारे पास आता है। और ऑल इंडिया रेडियो में हम अनाउंसर हैं, तो वहाँ हम ऐड बजाते हैं, जो हम खुद बजाते हैं, जिसमें हमें टोल फ्री नंबर बताया जाता है कि अगर कोई व्यापारी या कोई दुकानदार आपसे GST लेता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट बोल रही है आप GST अगर अलग से लिया जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। नहीं, हम इस बात को काफी दिनों से परेशान थे, तो ये थोड़ा सा क्लियर हम समझना चाहते हैं कि क्या है। देखिए, GST का विषय इतना पेचीदा है व्यापारियों के लिए, इसके लिए तो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स रखे हुए हैं। अब क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि किस वस्तु पर GST लागू है, किन सेवाओं पर GST लागू नहीं है, इसके लिए बहुत मोटा एक्ट बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक निर्धारित कर दिया है कि इन वस्तुओं पर 5%, 18% GST लागू है। जैसे सेवाएं हैं, सर्विसेज है, 18% उस पर GST लग के रहेगा। दूसरी बात है कि कोई ये अनाउंस नहीं करता है कि कहां से जो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे GST चार्ज करता है तो आप कंप्लेन करें। जिन वस्तुओं और सेवाओं पर GST नहीं लागू है, आप गाय पालते हैं, आपको GST नहीं लगेगा करीब। उसके बाद आप सब्जी भाजी बेच रहे हैं तो GST नहीं लगेगा। यदि आप सरकार द्वारा कोई ऐसा मान्यता प्राप्त कार्य कर रहे हैं जिसमें उसने GST एग्जम्प्ट करके रखा है तो GST चार्ज नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए सेपरेट मेरे ख्याल से संगठन के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि व्यापारियों के लिए जो टैक्सेशन की समस्या आ रही है, इसके लिए हम लोगों के संगठन में जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, CA हैं, लॉयर हैं,
या ऐसे भी व्यापारी हैं जो इनकी समझ रखते हैं, इसके लिए अलग से सेमिनार आयोजित करें और लोग हम सदस्यों को जागरूक करने का कार्य करें। देखिए, हमने अपने उद्बोधन में पहले भी कहा है, जीएसटी कमेटी, इनकम टैक्स कमेटी ये हमें बनाना है, और जो भी उस पर काम करने की इच्छा रखते हैं, जो उसका नॉलेज रखते हैं, वो अपना नाम हमें दें। हम यहाँ पर 100 से अधिक कमेटियां बनाने जा रहे हैं। और मिर्जुला जी का जो सवाल था, मिर्जुला जी, हाँ यहीं पर जी आपका सवाल वो जीएसटी नहीं है, वो है सर्विस टैक्स। जीएसटी जीएसटी को मैंने रखा है 2 से, तो सर्विस चार्ज आपका ऑप्शनल है, जीएसटी में गिनती है। महानुभावों को विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 2-3 और मीटिंग्स वगैरह में कुछ जरूरी काम के चलते जाना पड़ गया, तब भी निराला जी का आदेश था कि आप अवश्य आइएगा। तब आम व्यापारी, आम जनता भी इससे जुड़ना चाहती है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो अपने बातों को सरकार के जो शीर्ष स्थानों पे बैठे हुए अधिकारी है और उनके पास तक पहुंचा रही है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग धीरे धीरे 1-1, 2-2 करके भी चले तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा कारोबार होगा। किसी भी लाइन को छोटी करने के लिए उसको काटने की जरूरत नहीं है, हम लोग को एक बड़ी लकीर खींचनी है, यही लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सुझाव आया, बहुत अच्छी बातें रखी श्रीमान आलोक गुप्ता जी ने। एक चीज और आप लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह होगा, संगठन का एक मेंबरशिप ग्रुप है, तो उस ग्रुप में कोई भी पोस्ट करने से पहले एक थोड़ा सा सावधानी अपनाएंगे कि संगठन के सदस्यों के लिए ये जरूरी है या नहीं है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें डिलीट करना पड़ता है, इससे थोड़ा एक अपमानजनक बात आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी अगर संगठन का ग्रुप में पोस्ट करना है वो मेरे को पर्सनली भेज दीजिए, मैं 24 घंटा उपलब्ध हूँ। अध्यक्ष को भेज दीजिए, और इसके लिए स्पेशली मैंने एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, अब उसको भेज दीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि इसकी छटनी हो जाएगी, पता चल जाएगा ये ग्रुप के सदस्यों के लिए है या नहीं है। बाकी बात जो अनुशासन है एक बना के हम लोग रखेंगे, और जो अच्छे सुझाव होगा उनका। एक आग्रह है आप सभी उपस्थित सज्जनों से, देवियों से, कि अब हम लोग चूंकि 125 की स्ट्रेंथ में आ गए हैं और आज हमारा ये पहला बैठक है, इस पहला बैठक में हम लोग की उपस्थिति बोलने की बात नहीं है, वो दिख रही है। अब यहाँ के बाद जब हम लोग अपने प्रतिष्ठान पे लौटे, अपने जगह पे लौटे, तो लोगों को जोड़ें, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्यमी वर्ग है, जो सर्विस प्रोवाइडर वर्ग है, या जो प्रोफेशनल डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको जोड़ें। क्योंकि जब हम लोग उनको जोड़ेंगे तभी आपकी शक्तियां और बढ़ेगी और उन तक हमारा विचार पहुंचेगा, और तब हम अपनी सेवाएं वहां तक पहुंचा पाएंगे। बहुत कम समय 18 सितंबर को इसकी नींव रखी गई थी और आज आप 21 जनवरी में बैठे हैं। तो आप लोगों का मुझको भरपूर सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर इस तरह से बैठ पाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगला बैठक रहे तो यहाँ पर एक कुर्सी भी खाली ना रहे, तो इसलिए आप लोगों को मेरा सहयोग करना होगा और आप लोग लौटे और अपने साथ कम से कम 5 सदस्यों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे इंटरनेट ग्रुप जो है हम लोग का अभी सबका फॉर्म पेमेंट नहीं ले पाए हैं, लेकिन 100+ बंदर है हमारे पलामू में। इसी जोश और जुनून की जरूरत है। संगठन में लोग कार्य करना चाहते हैं, लेकिन लोग अन्य संगठन, लेकिन ये बार-बार क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, सिंगरा जी बताया, क्योंकि हम लोग मंथली हर 3rd संडे को मीटिंग रखने का प्रोग्राम वहाँ पे रखे। मीटिंग में अक्सर पैसा रुपये खर्च हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे छोटे बड़े सारे व्यापारी जुड़ते जा रहे हैं तेजी से। तो खर्च भी होता है, तभी हम पैकेट सब अपना कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर ये चीज कर पाना थोड़ा टफ होगा किसी के लिए हम बना रहे हैं। हम लोग इसीलिए बार बार उस पर जोर दे रहे हैं कि सबका हम लोग किसी से जबरदस्ती करने का नहीं, लेकिन सब मेंबर का ही ये ओपिनियन था कि हम लोग 100 रुपया पर मंथली ये संस्था को जमा करेंगे। लेकिन बैठ के हम लोग ये भी करेंगे, कभी कभी छोटा छोटा, जैसे अभी बिजली विभाग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग कैंप लगाने वाले हैं।
क्योंकि कैंप लगाएंगे तो 35,000 का खर्चा आएगा, तो हर बात पे तुरंत क्लियर नहीं करते, छोटा सा कुछ ये हम लोग को खुद पावर दे दिया जाए वहाँ पे कि 35,000 तक आप आपको और भी तरीका बताऊंगा, SOP पे था उसको रहने दीजिए, अभी हमारा स्पॉन्सरशिप भी आएगा। जी बिल्कुल आएगा। तो और कई तरीके, हमारा वो ड्राफ्टिंग के पेज में है, तो उस पर हम लोग बैठ जाते हैं, आपको हर, क्योंकि हमें 24 जिला देखना है और उसके बाद फिर हमें राज्य देखना है और फिर देश देखना है, तो हम लोग उसको बना रहे हैं कि कैसे रेवेन्यू होगा, कैसे मेरा मीटिंग चलेगा, कैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। हम लोग कम समय है लेकिन बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। ये कॉमन प्रश्न आ रहा है, सॉरी कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कोषाध्यक्ष महोदय बोलना चाह रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा श्री कमलेश जी संस्कृति से 2 शब्द आप अपने मुखारबिंद से हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस चेंबर से आपके जुड़ा हूँ, फेडरेशन से, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये हमारी जो संस्था है आने वाले दिनों में बहुत ही आगे जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और यहाँ जितने भी सदस्यगण बैठे हुए हैं, जैसा कि दीपेश जी ने भी कहा कि सभी का साथ सही विकास हो पाएगा, तो आप सभी साथ देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न, चर्चा, सुझाव? नए सदस्य जो बनाए हुए हैं सत्येंद्र जी, दिग्गज जी जो भी है, तो कुछ क्राइटेरिया है क्या उसका, या उसको आगे कैसे आप बढ़ाएंगे? चार ही कैटेगरी है, व्यापारी, उद्यमी, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोफेशनल। ये 4 वर्ग से आप किसी को भी सदस्य बना सकते हैं। हमारा फॉर्म है, आपके पास भी फॉर्म है, और चाहिए तो और महासचिव महोदय से आप कलेक्ट कर लेंगे। एक आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेंगे और एक कलर फोटोग्राफ जो आई कार्ड बनता है वो उस फॉर्म में पेस्ट कर देंगे और प्रदेश कार्यालय को भेज देंगे। और उसी फॉर्म में अकाउंट नंबर छपा हुआ है, आप या तो उस एक संस्था के नाम पे है, उस पे आप अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे और उसका रिसिप्ट आप वहाँ पर उल्लेख कर देंगे, वो भी फॉर्म में कॉलम बना हुआ है। तो उसका क्या कोई बारकोड वगैरह होगा क्या? जो नहीं, उसका नहीं, जो भी होगा वो कैश के माध्यम। हाँ, IFSC कोड दिया हुआ है बैंक में, आप RTGS NEFT तक आप उसको जमा कर दीजिए, वो सारा अलाउ है। तो अभी तक तो और आगे मुझे लगता है कि जब तक सभी लोग इस पर सहयोग नहीं करेंगे तो सदस्य नहीं बन पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस पे अगर आप कुछ बताएं कि किस तरह से उसको आप आगे बढ़ाएंगे। उसको ऑफ कीजिए आवाज। सदस्यता बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एक इंडिविजुअल प्रयास जो हम लोग सामूहिक रूप से आपस में करेंगे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से जो जा रहा है मैसेज वो जाएगा, तीसरा आगे आने वाली भविष्य में योजना संस्था की साइट होगा जो लिंक होगा वो शेयर कर देगा, उस पर वो चला जाएगा, उस पर सारा चीज हमारा लिखा हुआ आ जाएगा, वो जिला वाइज हो जाएगा, हर जिला का उसमें डिटेल रहेगा, पदाधिकारी भी रहेगा। पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग वो काम कर रहे हैं और जल्द ही ये लॉन्च हो जाएगा, जिससे कि संस्था के बारे में जागरूकता भी फैलेगी और दूसरा बताना भी आसान होगा और लोग जुड़ेंगे भी इससे। रह गया पेमेंट का जो मेथड है, अभी थोड़ा सा कैश जो है लेकर के बैंक में ही जमा करने का सिस्टम है, निकट भविष्य में UPI बारकोड ये सारा उपलब्ध हो जाएगा। तो जी चल रही है आपकी भी संस्था जो बनी है, उसका कोई बाइलॉज होगा या ऐसा कुछ नियम होंगे जो कि जैसे बहुत सारे सदस्य बनते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई क्या, क्लियरिटी भी आएंगे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को बताने में सुविधा होगी। के तहत रजिस्टर्ड है, ये ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, ये 12A ATG में रजिस्टर्ड है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, से रजिस्टर्ड है, MSME से रजिस्टर्ड है। तो इतनी सारी रजिस्ट्रेशन आपको तभी मिल सकती है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। रह गया बात हर एक सदस्य को क्लैरिटी आनी चाहिए, इसके लिए एक डिजिटली, जैसे अभी वेबसाइट बनाने की बात मैंने की, तो वेबसाइट पर ही हमारे संस्था का हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में फिलहाल
फिर अन्य गूगल से अपना ट्रांसलेट करें, कोई जो पढ़ना चाहते हो। उसके अलावा सदस्यों कैसे इसमें काम करना है, इसका एक एसओपी भी उसमें अपलोड रहेगा और उसको देख करके सदस्य जान पाएंगे। बाकी अभी हम लोगों का ग्रुप जो है, ग्रुप में दिशा निर्देश आ रहा है। चूंकि अभी हमारा संस्था शैशव अवस्था में हमने काम शुरू कर दिया है और बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन, अभी हमने अपने संस्था के लिए जितना रजिस्ट्रेशन लिया है, ये दूसरे संस्था को या लेने में बहुत समय कट जाता, लेकिन अभी हम लोगों ने जितनी कम समय में जितना रजिस्ट्रेशन कराना था, करीब करीब सारा फॉलो कर लिया है। अब एक FCRA और भी अन्य एक माननीय सदस्य का भी सुझाव आया था, वहां से भी हम लोग लेंगे। तो सब जगह से रजिस्ट्रेशन कराने में और बायलॉज को सब लोगों के लिए सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हो जाए। और होने दीजिए, हम लोग सब कुछ लेके आएंगे। एकदम पूर्णतः पारदर्शिता के साथ काम होगा, संस्था का बायलॉज अपलोड रहेगा। धन्यवाद। निशान बन जाए, जिंदगी ये ऐसी सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो की पहचान बन जाए। एक हम भी सुना दे रहे हैं। डर मुझे भी रास्ता देखकर खुद पर खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। वाह, क्या बात है, आप लोगों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। यहाँ आने का इरादा है क्या? तो ठीक है, हम व्यापार शुरू कर देते हैं। की सहमति है तो मैं उपस्थित मंचासीन अतिथि श्री दिवेश निराला जी का धन्यवाद कि हम आकर के यहाँ पर बैठे। मैं उपाध्यक्ष महोदय श्री उमा शंकर सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। रेणुका तिवारी जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ विनोद बेदवानी जी का, जिन्होंने कम समय में इस प्रोग्राम को अपने तमाम सदस्यों का जो यहाँ उपस्थित है, मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हरीश नागपाल जी का, जिन्होंने आपको इतने पलामू जिला प्रमंडलीय अध्यक्ष महोदय जी का, जो अपने टीम के साथ यहाँ कम समय में उपस्थित होकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अपने बोकारो जिला अध्यक्ष का, जो अपने टीम के साथ विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हर एक उस व्यवसायी का जो हमारे संगठन का प्रचार प्रसार करके और मेंबर बना करके उनको यहाँ उपस्थित कराया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अपने मृदुला जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा संचालित किया और आप लोगों तक अपनी संगठन की आवाज पहुंचाया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं श्री राकेश गुप्ता जी का, जो कम समय में उपस्थित हुए और इस मीटिंग को संचालन कराने में मदद किए। मैं जिन लोगों का अगर मैं नाम छूट भी रहा हो तो कृपया बुरा न माने। मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय में निकाल करके इस संगठन के बैठक को सफल बनाया। मैं सुषमा जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इनके मदद से, ये हमारे संगठन के ऐसी स्वयं सेविका हैं जिनके मदद से हम लोग, जिनके बिना लगता है ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलना मुश्किल था। रीना जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, लोगों की सेवा में अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं अपनी टीम का। मेरे कुछ स्टाफ भी बैठे हुए हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उन लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जो नहीं आए, परंतु सुखद हूं कि एक ऐसा आप लोगों से अपेक्षा करूं कि आप लोग जब जाएं तो इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो भी बहुमूल्य सुझाव होगा और जो मेहनत होगी आवश्यक रूप से आप करेंगे और हमारे संगठन और सदस्यों को मदद करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का, तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अब हम लोग एक ग्रुप फोटो के लिए आएंगे। आज हम लोगों के व्यापार का बोनी कराया और ये जो है काफी दिनों से मुझे बोल रहे थे, लेकिन हमने बोला कि जिस दिन अब प्रोग्राम रहेगा उस दिन स्वागत है। ऐसे सभी सदस्य संगठन को बढ़ाने के लिए और लगे हुए हैं, हृदय से लगे हुए हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। बात करने के लिए ही तो हम लोग जिला का प्रोग्राम जल्दी बनाना होगा। स्टेट में तो हम लोग छा गए हैं, अब एकदम सीधा जाना है प्रमंडल में, जिला में, प्रखंड स्तर तक व्यापारियों को जोड़ना है। प्रधान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, कम से कम
5 और जिला जोड़ रहे हैं। हाँ, हमारा लातेहार रेडी हो गया है, गढ़वा रेडी हो गया है, जमशेदपुर रेडी हो गया है। आज 2 जिला हम लोग का यहाँ पर हम लोग दिए उनको जिला अध्यक्ष को पत्र। इस तरह से हम लोग नीति बढ़ गया है। नहीं, हम लोग की चर्चा जो है वो बहुत जगह हो रही है। इस संस्था की चर्चा जो है बहुत जगह कुनबा बना के लोग बात कर रहे हैं कि भाई देखो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। हाँ। ना हम खुद बैठेंगे ना दूसरों को बैठने देंगे। काम करना सभी व्यापारियों को साथ लेंगे, उठना है। सबकी सेवाएं आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आए। व्यापारी को अगर दिक्कत है तो केस मुकदमे का, तो उसके लिए भी हमारे पास हल होगा। अपना परिवार लगना चाहिए कि मेरा परिवार है। अच्छा, हमको पूछना परिवार में फिर आप का लगेंगे, उका लगेंगे परिवार में आप मान लीजिए नहीं तो आप मान लीजिए चर्चा करेंगे तो कोई गाली थोड़ी सुनेंगे। चर्चा बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? अभी किसी के लिए ग्रुप में साथ खड़ा है, वो चीज होता है। तो परिवार के नाते हम चला जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आज की बैठक में हम लोग उपस्थित हुए। बहुत अच्छा लगा। ओ अच्छा, मेरा ही है। लाइए भैया, लाइए फोटो खींच लीजिए।